Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Rohel. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. दिन मेरा शुरू हो चुका है और दिन तो शुरू का सुबह का हो चुका था, अभी दोपहर हो चुकी है क्योंकि सुबह पहले मैं उठा और नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैं तैयार श्यार हुआ, शावर पहले लिया, फिर तैयार हुआ, फिर निकल गया दस्तरखान की तरफ। आज दस्तरखान का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रोज़ एक ही कंटेंट में नहीं बनाया इस वजह से, और अभी कुछ खास चेंजिंग भी नहीं थी। तो आज तो माशाल्लाह जल्दी वहाँ से फ्री भी हो चुके थे कल की निस्बत। आज बंदे भी काफ़ी ज़्यादा थे, पर यह था कि हमारे अपने भी बंदे काफ़ी थे तो काम बड़ी जल्दी अच्छी तरह मैनेज हो गया। तो वहाँ से फ्री होके फिर कैश एंड कैरी किया था, वहाँ से कुछ सामान लिया है मंडे के लिए, और फिर आके नमाज नमाज पढ़ी है, खाना खाया है, आके फिर फ्रेश हुआ थोड़ा और फिर चेंज वेंज किया मैंने, और फिर मैं कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग ये है कि मैं रिसेंटली कुछ दिनों पहले गया था, आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं वो हेडफोन्स लेकर आया था अपने, तो साथ एक और भी मैं एक चीज़ लेकर आया था पर उसकी मैं अनबॉक्सिंग नहीं की थी, तो आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले आज तो एक थोड़ा सा मैंने रात को एक चीज़ सुनी थी, तो मैं कहा चलो आप लोगों के साथ भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगला काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं रात को यही सुनता रहूँ, तो फिर मैं चलो आप लोग से थोड़ा शेयर करूँगा मैं इस चीज़ का, क्योंकि मुझे लगा कि ये शेयर करने की है। ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को कोई भी अच्छी बात सुनते हैं या कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो वो चाहिए कि आपको आगे प्रमोट करनी चाहिए उस चीज़ को। तो मैंने ये सुना कि हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि एक औरत है, तो वो कहते हैं कि औरत चाहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करना चाहती है, अपने हस्बैंड के लिए करना चाहती है, अपने हस्बैंड के बिज़नेस के लिए करना चाहती है, अपने माँ बाप के लिए करना चाहती है, और वो कहती है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि यार जो मैं मांगूँ या जो दुआ मांगूँ वो मेरी कबूल हो जाए। तो इसका जो रिलेटेड जो बात है वो ये कि अगर औरत चाहे तो उसकी बात 100%, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो मैरिड लाइफ में है, तो कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो, और स्पेशली औरत, तो जितना वो घर के अंदर रहेगी उतना ही वो अल्लाह के करीब होती है। आप कहते हैं जितना ही वो घर से सवर के निकलेगी, जितना दूर निकलेगी और वो भी बगैर पर्दे के, तो उतना ही वो अल्लाह ताला से दूर होगी, और जितना ही वो घर के अंदर रहेगी वो उतने ही अल्लाह ताला की पसंदीदा औरत है। तो इसकी मिसाल उन्होंने इस तरह दी कि एक बच्चा था छोटा सा, और दादाबू को कहता है कि दादाबू मैंने शॉप पे मुझे आप लेकर जाएं, मैंने चीज़ लेनी है। तो दादाबू कहते हैं चलो ठीक है। बच्चा बहुत छोटा था, आई थिंक 7-8 साल के तकरीबन होगा। तो दादाबू उसको लेके गए उसको, तो शॉप पे उसने चीज़ ली, साथ में कुछ टॉफ़ियाँ ले ली। तो वापस आ रहे थे घर की तरफ वो, तो बच्चे ने पहले चीज़ रास्ते में कुछ खा ली, उसके बाद फिर उसने टॉफ़ी खोल ली और फिर टॉफ़ी उसके हाथ में पड़ी रही, तो उस दादाबू से बातें करता रहा, तो उसको खाना याद नहीं रहा। तो उसी दौरान जब उसने खाने लगा तो उसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी। तो दादाबू ने कहा कि फूंक मार लो तो खा लो। तो आगे से कहता है नहीं दादाबू ये गंदी हो गई है, आप मुझे वापस लेके जाए, मुझे दोबारा लेके दें, मैंने ये वाली नहीं खानी, ये गंदी हो गई है। तो दादाबू कहते हैं कि नहीं बेटा आप फूंक मार लो साफ़ हो जाएगी। कहते नहीं दादाबू मैंने नहीं लेनी है। तो फिर दादाबू उसको दोबारा वापस लेके गए। तो इसकी कहने की ये मिसाल है कि अगर जितनी औरत पर्दे के अंदर रहती है तो उतना ही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि टॉफ़ी अगर उस पर रैपर चढ़ा है तो उसको कोई मक्खी को कुछ नहीं कह सकती, और जैसे ही वो रैपर से बाहर निकलती है मक्खियाँ सारी चूंटियाँ उसके करीब आ जाती हैं। तो ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे हद तक यही कोशिश होती है कि मुझे देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, चाहे वो 40 व्यूज़ आते हैं, चाहे 50 व्यूज़ आते हैं, कम से कम 40-50 बंदा तो देखता है, उसमें से अगर कोई 1-2 भी इस चीज़ पे अमल कर ले तो मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाता है कि कम से कम मेरे कहने पे या मेरी कुछ चीज़ अगले बंदे ने उस पर अमल किया है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, व्लॉग बनाते हैं, बड़े बड़े व्लॉग्स उनके होते हैं, उसके बाद उनके व्यूज़ भी 4 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो मेरा जैसे पैगाम है उन लोगों को कि उनको भी चाहिए कि वो भी उस पूरे अपने व्लॉग के अंदर कम से कम भी 30 से 35 सेकंड का कोई ऐसी हदीस या कोई ऐसा लेक्चर सुनाए, क्योंकि उनको देखने वाले इतने व्यूवर्स हैं। अगर उनमें से कोई 2-3 लाख भी उनके लिए वो वाला काम उस पर अमल कर लें तो देखें उनको तो सवाब मिलना ही मिलना है, और जो बोला है उसके कहने पे जो कर रहे हैं उसको डबल सवाब है। तो मैं तो इसको कहता हूँ कि ये इंसान को लाजमी करना चाहिए। तो उम्मीद है कि मेरी ये चीज़ आपको समझ लगेगी। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें शायद थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये जहाँ तक मेरा कहने का मतलब अगर आप लोग वो समझ के,
तो आज की ये चीज़ यहाँ ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद अब मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग। जो मैंने चीज़ मंगवाई थी, ये वैसे है ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं। ये थोड़ा सा लंबाई में सा बड़ा है। आपने देखा होगा कोई स्क्वायर शेप में होता है, कोई रेक्टेंगल शेप में होता है। तो ये मैंने स्टिक नुमा वाला लिया है, मुझे अच्छा लगा है। और वाइट कलर का है ये। और इसके भी फीचर्स भी मैं देखता हूँ क्या 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 फीचर्स हैं इसके। अभी मैंने इसको लगाया चार्ज पे, क्योंकि चार्ज बिल्कुल उसकी ख़त्म थी। क्योंकि परसों मैंने लाया था तो मैंने आके ओपन की के देखूँ कैसे है। बिल्कुल वैसे दुकान पे वहाँ मैं चेक कर चुका था। घर आके भी मैंने रख दिया। मैं कहा चलो इसकी एक दफ़ा अनबॉक्सिंग भी करूँगा, साथ व्लॉग भी बना लूँगा। तो अब चार्ज से मैं उतारता हूँ उसको, ब्लूटूथ को, और फिर सारा आपको दिखाता हूँ, चला के भी दिखाता हूँ क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या इसके अंदर है। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, लेट्स गो। A few moments later. सो गाइस मैं आ गया हूँ नीचे, और ये मैंने इसकी चार्ज से उतार लिया, चार्जिंग इसकी होगी थी पूरी। और फिर दोबारा मैंने बॉक्स में डाल लिया, क्योंकि आप लोगों को तमाम इसका रिव्यू भी करना है, दिखाऊंगा। और साथ इसकी साउंड भी सुनाऊंगा, इसके क्या है, बेस कैसी है इसकी, और सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये है सामने इसका बॉक्स, ये वायरलेस स्पीकर, और ये है वाइट कलर का। और ये मैंने लिया है मिनीसो से, आप देख सकते हैं मोनोग्राम भी इसका लगा हुआ है। और अभी मैं इसकी बाकायदा फुल अनबॉक्सिंग करूँगा। तो पहले तो इसके यहाँ से आप करेंगे इस तरह, और इसकी इस तरह ये है, और ये इस तरह इसकी। तो सो गाइस ये इसकी है अनबॉक्सिंग। और इसको
और ये कॉल का है। और यह है इसके यूएसबी की, एसडी कार्ड, हैंड फ्री, और ये है इसकी चार्जर की। तो सो गाइस, अब मैं इसका आपको साथ टेस्ट भी करवाता हूँ। पहले ये आप ऐसे करेंगे, ये इसकी आवाज़ होगी। और अब मैं एक फ़ोन से मैं करता हूँ साथ ब्लूटूथ कनेक्टेड, और ये यहाँ से मैं करता हूँ, और इसका इधर आ जाएगा। अभी यहाँ ये स्कैनिंग हो रही है, जैसे ही इसकी स्कैनिंग ख़त्म होती है तो इसका आ जाएगा मिनी 100, क्योंकि मैंने पहले भी इसको कनेक्ट किया था जब मैं इसको किया था चार्ज से, जब मैंने उतारा था, सो मैंने चेक किया था इसको। सो गाइस, ये इसकी जिस तरह फिर जैसे ये तो सर ये है इसकी प्रॉपर आवाज़, और मैंने इसका आपको फुल रिव्यू भी दिखा दिया है। और इसका मुझे ये है कि इसकी बेस काफ़ी अच्छी लगी है। बाकी अगर दूसरे भी आप लाउड स्पीकर्स देखें तो उसकी भी है, पर जो इसकी प्राइस है और जिसने इसकी क्वालिटी है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आज का ये वाला रिव्यू था। इंशाल्लाह कोई और चीज़ मंगवाई तो उसकी भी मैं अनबॉक्सिंग लाजमी करूँगा। और यहीं मैं अब आज का अपना व्लॉग एंड करने लगा हूँ। उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग और आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।